नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल का संदेशखाली मामला इस समय खूब सुर्खियों में है। पश्चिम बंगाल की जो संदेशखाली इलाका है, वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख, जो कि पूर्व में टीएमसी का नेता था और उसे जो है उसके बाद टीएमसी ने बर्खास्त कर दिया था, यानी कि टीएमसी से निकाल दिया गया था। उस पर यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोप लगे। 5 दिनों के फरार होने के बाद पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और उसके बाद बशीरहाट कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड जो है पुलिस को सौंपी और इस मामले में अब हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए ये आदेश दिया था कि शाहजहां शेख को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए, यानी कि ये जो केस है वो अब सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। इस मामले में कोर्ट ने साफ तौर पर बंगाल सरकार को ये आदेश दिया था कि मंगलवार शाम 4:30 बजे आप जो है ये जो केस है, यानी कि शाहजहां शेख को सीबीआई के हवाले करेंगे। एसआईटी को बर्खास्त करने के आदेश भी इसमें कोर्ट में दिए थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सरकार यानी कि टीएमसी इसके विरोध में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जी हां, यानी कि इस बात से साफ समझा जा सकता है कि टीएमसी जो है किस तरीके से बचाने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आरोप लगाए कि कोर्ट ने जो है कानून के अधिकारों का उल्लंघन किया है। शाम 4:30 बजे सौंपने का आदेश दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करता है। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि इस फैसले पर अंतरिम रूप से रोक लगा दी जाए और साथ ही साथ तत्काल सुनवाई की भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की। इस मामले में सुनवाई कर रहे थे जस्टिस संजीव खन्ना और संजीव खन्ना ने इस मामले में साफ तौर पर कहा कि ये जो सुनवाई कब होनी है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कब होगी, ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि डीवाई चंद्रचूड़ तय करेंगे। उन्होंने तत्काल सुनवाई से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तत्काल सुनवाई को ठुकरा दिया और इस मामले में फिर से एक बार पश्चिम बंगाल सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही बने रहेंगे और सीबीआई को जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता, केस जो है सीबीआई के पास जाएगा। लेकिन समझते हैं कि ये केस जो है असल में सीबीआई को सौंपा क्यों गया है, संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं को लेकर के या फिर ईडी पर हुए हमले को लेकर के। ये केस जो है ईडी 5 जनवरी को जब ईडी पर हमला हुआ था, जब पश्चिम बंगाल में कथित राशन घोटाले के मामले में 10,000 करोड़ का ये घोटाला है और इस घोटाले के मामले में छापेमारी करने के लिए शाहजहां शेख के घर पर गई थी और स्थानीय ग्रामीणों ने लगभग 200 की भीड़ ने शाहजहां शेख के घर पर छापेमारी करने जा रही ईडी की टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में ईडी के कई अधिकारी घायल हुए, गाड़ियों पर तोड़फोड़ की गई और ईडी के अधिकारियों पर हमला करने की बात को देखते हुए जब हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तो हाईकोर्ट ने अब ये केस जो है वो एसआईटी से छीन करके सीबीआई को सौंपने का आदेश दे दिया है। वो इसलिए क्योंकि ईडी ने इस मामले में हाईकोर्ट से कहा था, दलील दी थी कि हमें पश्चिम बंगाल सरकार की गठित की गई एसआईटी पर जरा भी भरोसा नहीं है और इस मामले को सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जाए। ईडी की बात मानते हुए हाई कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंपने का फैसला किया और बंगाल सरकार को तुरंत आदेश दिया कि ये केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए। इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार तुरंत हाई कोर्ट पहुंची और इस मामले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई और अंतरिम रोक लगाने के साथ साथ में इसमें तत्काल सुनवाई की भी उन्होंने मांग की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार को झटका दे दिया है, यानी कि ये केस सीबीआई को ट्रांसफर होगा और संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख, जो कि मुख्य आरोपी है, साथ ही साथ ईडी पर हमला करने के मामले में उस पर आरोप है, तो उसे ये जो केस है वो सीबीआई को ट्रांसफर किया जाएगा। सीबीआई इस मामले में आगे तहकीकात करेगी। आपको बता दें कि जब पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया तो उसमें एक भी आरोप बंगाल में संदेशखाली में जो महिलाओं ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उन आरोपों से संबंधित एक भी धारा शाहजहां शेख पर नहीं लगाई गई। ये जो सारी धाराएं हैं वो बताया जा रहा है कि मामूली धाराएं हो सकती हैं और कम से कम 40 मुकदमे इस मामले में दर्ज किए गए हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अब टीएमसी जो तिलमिलाई हुई है इस समय वो आगे क्या कुछ करती है। लेकिन इसमें अब इस वक्त झटका तो जरूर लगा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई इस मामले में सुनवाई करेंगे और तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए ये केस इस वक्त सीबीआई के हाथों में ही रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।